दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा स्टॉक मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो स्टॉक मार्केट को हिट करने वाली है इस पर्टिकुलर वीक में और स्टार्टिंग हो चुकी है। कल से आपको मल्टीपल ऐसे अपडेट्स मिलेंगे जहां पे देखिएगा अमेरिका का जो डेटा आपको 45 डेज के बाद देखने को मिलेगा। मतलब इस बार जो डेटा आने वाला है वो 45 डेज के बाद जो फेड के लिए एसेंशियल डेटा है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा और उसके बेसिस पे मार्केट में प्रेशर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेटा 45 डेज से तो आया नहीं था। अब ये फेड की मीटिंग से पहले आ रहा है और ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड इसके बेसिस पे ही रेट डिसीजन करेगा। और ऑलरेडी फेड को पहले कुछ जो डेटा आए थे उसमें उनको देखिएगा क्लियर व्यू नहीं था कि यहाँ पे हमें पॉज करना चाहिए। तो इसलिए ये डेट टाइम शेड्यूल सब कुछ के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए इस पे फोकस करिएगा। 3 बड़े अपडेट आने वाले हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो सबसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक करके मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी, लाइव मार्केट में आएगी, लाइव मार्केट में अपडेट आएगी और पूरी तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट करेगी। ये पूरी तरीके से स्टार्टिंग होगी 3 देखिएगा दिसंबर से। 3 दिसंबर को पॉलिसी बनेगी, 4 को बनेगी और 5 को सुबह आपको देखने को मिलेगी। बट द थिंग इज कल 2 दिसंबर है और कल इस पे देखिएगा सबसे बड़ा अपडेट ये आएगा कि यहाँ पे डिसीजन ये होगा, यहाँ पे देखिएगा जो बातें होंगी वो ये होंगी कि क्या किया जाए। रेट कट, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, इससे रिलेटेड जो भी कमेंट्री आएगी उस पे देखिएगा इम्पैक्ट पोल्स कल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइक, वोलेटिलिटी, वॉल्यूम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कल है, क्योंकि परसों तो स्टार्ट ही हो जाएगी। तो पॉलिसी से जस्ट एक दिन पहले ही पोल्स आते हैं तो मार्केट उसी के हिसाब से नर्वस होगा। एफआईआई, डीआईआई भी उसी तरीके से पोजीशन बनाएंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो फेड का देखिएगा जो रुख है वो चेंज अगर होता है तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे बुरा असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सब लोग इस पर्टिकुलर इवेंट को फोकस कर रहे हैं कि फेड की जो मीटिंग है जेरन पावेल की, और आप देख सकते हो दिसंबर 2 को स्पेशली अहेड ऑफ एफओएमसी मीटिंग, यानी कि जो फेड की स्पीच है वो है कल आने वाली। और आपको पता है कल वो बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे, मार्केट को क्लू देंगे, हिंट देंगे अपनी मीटिंग से पहले, जो कि शेड्यूल है ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर देखिएगा 10 डेज में। तो आप देख सकते हैं कि कल जो जेरन पावेल साहब बोलेंगे उसी के हिसाब से देखिएगा मार्केट प्रेशराइज होगा। और जेरन पावेल के जो पॉलिसी मेकर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर हैं, जिस तरीके से इकॉनमी की सिचुएशन है, उस तरीके से अगर आप मानो तो आपको रेट कट पे पॉज कर देना चाहिए, एग्रेसिव रेट कट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है कल का इवेंट बड़ा ही देखिएगा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मार्केट पे प्रेशर भी डाल सकता है, क्योंकि पावेल साहब को जो डेटा मिल रहा है वो 45 डेज के बाद क्लियर डेटा मिल रहा है। मल्टीपल डेटा देखने को मिल रहा है लेकिन 45 डेज के बाद, और उससे पहले दिसंबर 2 को देखिएगा उनकी स्पीच है और वो स्पीच आपको पता है बहुत ही ज़्यादा देखिएगा मार्केट के लिए की ड्राइवर है। और इसके बाद इनकी जो मीटिंग है वो है 10 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं जो इनकी कमेंट्री कल आने वाली है उस पे ही मार्केट बिग रिएक्शन देगा। मतलब जो हिज कमेंट्री ऑन लेबर डेटा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फर्दर रेट का ट्रेजेक्ट्री विल बी वॉच्ड। तो आपको पता है कि ये पूरी तरीके से देखी जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से देखी जाएगी। यहाँ पे बहुत मार्केट एक्सपेक्ट करके बैठा है, बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन करके बैठा है, बट आपको पता है कि मार्केट और फेड में हमेशा देखिएगा कोरिलेशन नहीं रहता है। तो इसलिए जैसे ही मार्केट के अरमान टूटते हैं, बाजार के अरमान टूटते हैं, असर पड़ता है। आप देख सकते हो कि इतना सारा डेटा इतने दिनों बाद फेड देखेगा, उसके हिसाब से डिसीजन लेगा। तो इसलिए आपको और ज़्यादा फोकस करना है। तो डेटा देखिएगा अमेरिका का आज ही रात को आएगा, पीएमआई का, यही बता देगा कल फेड को कि उनकी कमेंट्री क्या होगी। मतलब कल इसका असर बता देगा। अगर ये स्पाइक हो रहा है तो इसका मतलब फेड की कमेंट्री अच्छी नहीं होगी। ये सबसे पहली बात है। फिर आपको पता है जापान के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल जापान के सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आएगा जो गिफ्ट निफ्टी पे असर करेगा, और सीधा देखिएगा 9 बजे से पहले डेटा आएगा तो इस पे असर होगा। क्यों? चूंकि जापान का पिछले कई बार से जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है वो अच्छा नहीं आता, चूंकि इन्फ्लेशन के नंबर नहीं अच्छे आते।
इन्फ्लेशन के नंबर जब अच्छे नहीं आएंगे तो कॉन्फिडेंस का डेटा भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे देखिएगा आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी अमेरिका से इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये सारा डेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम आने वाला है। और फिर देखिएगा इन्फ्लेशन के नंबर कहाँ, यूरो एरिया के 20 नेशंस के आएंगे, जो ऑलरेडी देखिएगा कुछ देशों के बढ़कर आए, तो इस पे भी बड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।